हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत ठीक होंगे। आज हमारे पास एक रेडमी का मोबाइल फ़ोन आया है जो कि ये डेड कंडीशन में आया है और ये मोबाइल फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, ये डेड कंडीशन में है। और कस्टमर का कहना है कि उन्होंने न्यू डिस्प्ले को डाला और डिस्प्ले डालने के बाद ये हीट हुआ और हीट होने की वजह से ये मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर कभी भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करना होता है, क्योंकि एक डेड मोबाइल रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो डेड मोबाइल फ़ोन को भी आप बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम समझेंगे कि कभी भी हमारे पास अगर डेड मोबाइल फ़ोन आता है किसी भी कंपनी का, तो उस डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है, कैसे कैसे स्टेप अप्लाई करना होता है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम एम्पियर मशीन में लगाकर चेक करते हैं। तो जैसा कि एम्पियर मशीन, यहाँ पे हम एम्पियर मशीन में मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। एम्पियर मशीन में कनेक्ट करने से हमारा जो एम्पियर शो हो रहा है वो 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, मतलब इस तरीके से हमारा वोल्टेज बहुत हाई शो कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि एम्पियर अभी लिया था और फिर एम्पियर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार हम क्या करेंगे, फिर से चार्जर को निकालेंगे और फिर कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है, बैटरी हमारी कनेक्ट है और कोई भी एम्पियर नहीं लिया। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे कुछ एम्पियर लिया, लेकिन एम्पियर हमारा बहुत हाई जा रहा था, 2 पॉइंट के ऊपर जा रहा था। जबकि 2 पॉइंट के ऊपर कब मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, जब मोबाइल फ़ोन में फास्ट चार्जिंग ऐसी लगाई जाती है। और ये अभी देख सकते हैं कि एम्पियर मशीन में कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो अगर कभी भी कोई भी हैंडसेट एम्पियर मशीन से कनेक्ट करने पे अगर कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होता है तो इस कंडीशन में 4 प्रोसेस होते हैं। हमें सबसे पहले 4 प्रोसेस को अप्लाई करना है और चारों प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इन चारों में से किस चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन हमारा चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले बैटरी को हम चेक करेंगे कि बैटरी ओके है कि नहीं ओके है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे और बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी ओके है कि नहीं। सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि एम्पियर मशीन में लोड कब पड़ता है, जब बैटरी आपकी ओके होती है। अगर बैटरी आपकी ओके नहीं रहेगी, डिस्चार्ज रहेगी, तब भी एम्पियर मशीन में लोड नहीं डालेगा। लोड नहीं डालेगा तो कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैटरी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि बैटरी हमारी 0.79 है, यानी बैटरी तो हमारी ड्रॉप है, यानी बैटरी लो है। और जबकि बैटरी को ओके होने के लिए 3.7 या 4.0 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी को तो सबसे पहले हमें ओके करना होगा। लेकिन अगर हम इस हैंडसेट की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा हैंडसेट है ये एमआई का रेडमी 5 प्लस है, मॉडल नंबर है इसका। और इसमें कॉलकम का चिपसेट लगा हुआ है। कॉलकम चिपसेट की एक खासियत होती है कि अगर विदाउट बैटरी के भी हम इस मोबाइल फ़ोन को अगर चार्ज पे लगाते हैं तो हमारा एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम होता है और सेट लोगो दिखाता है और लोगो दिखा के ऑफ हो जाता है। ये कॉलकम चिपसेट की खासियत होती है। अगर मीडियाटेक होता है तो मीडियाटेक में जब तक हम बैटरी को नहीं लगाएंगे, लोड नहीं डालेंगे, बैटरी ओके नहीं रहेगी, जब तक एम्पियर मशीन में कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होगा। तो कॉलकम की ये खासियत है। तो ये कॉलकम चिपसेट है। अगर चार्जिंग बैटरी की प्रॉब्लम होती है तो जब हम इसको एम्पियर मशीन में लगाएंगे विदाउट एम्पियर के, तो कोई ना कोई एम्पियर कंज्यूम करना चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एम्पियर मशीन में कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो जैसे कि कॉलकम चिपसेट की खासियत होती है कि आप जब भी विदाउट बैटरी के कोई भी हैंडसेट को चार्ज पे लगाते हैं, अगर उसमें सीपीयू कॉलकम का लगा है तो विदाउट बैटरी के भी उसमें लोड यानी बीपीएस सप्लाई जनरेट की जाती है, यानी एम्पियर कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी विदाउट बैटरी के भी कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो पहली स्टेप तो हमने अप्लाई किया कि बैटरी हमारी ओके नहीं है। लेकिन ये कॉलकम अगर मीडियाटेक होता तो हम दूसरी बैटरी को बूस्ट करते और बूस्ट करके फिर दोबारा लगा के चेक करते, लेकिन ये कॉलकम बेस है तो इसलिए बैटरी को हम चेक कर लिए हैं, बैटरी हमारी ओके नहीं है। दूसरा हमारा स्टेप होता है चार्जिंग सेक्शन को चेक करना। अगर चार्जिंग सेक्शन हमारा ओके नहीं रहेगा तब भी मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एम्पियर मशीन में जब हम किसी भी हैंडसेट को कनेक्ट करेंगे तब भी हमारा मोबाइल फ़ोन कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं करेगा। तो दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि चार्जिंग सेक्शन को चेक करना है। तो हमने हैंडसेट को चार्ज पे लगा दिया और चार्जिंग जैक से हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए मेन बोर्ड तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने हैंडसेट को चार्ज पे लगा दिया है और इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मल्टीमीटर में शो हो रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट शो हो रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग जैक ओके है। चार्जिंग जैक में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, चार्जिंग जैक दे रहा है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, सब बोर्ड कनेक्टर को चेक करेंगे कि सब बोर्ड कनेक्टर हमारा ओके है कि नहीं ओके है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चार्जिंग पे ही लगा के हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस साइड हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिएगा सब बोर्ड कनेक्टर पे भी हमारा वोल्टेज शो हो रहा है, मतलब सब बोर्ड कनेक्टर पर हमारी सप्लाई ओके है। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रिप को चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पे जब जाएंगे, यानी मेन पीसीबी पे जाएंगे, जहाँ पे बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर लगा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बी बस की सप्लाई दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे टीपी पॉइंट शो हो रहा है, इस टीपी पॉइंट पे हम चेक करके पता कर सकते हैं कि स्ट्रिप ओके है कि स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसा कि देखेंगे बी बस सप्लाई पे यहाँ पे भी 5 वोल्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब पीछे की सारी सर्किट ओके है, हमें पीछे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे, इसकी जो चार्जिंग आईसी लगाई गई है PMI 600 PMI आईसी का यूज किया गया है, यानी PMI आईसी के द्वारा चार्जिंग सेक्शन को वर्क कराया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चार्जिंग सेक्शन यानी चार्जिंग आईसी के पास जाएंगे और वहाँ पे जो चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेजेस होते हैं वो सारे वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कि चार्जिंग आईसी को 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो PMI आईसी लगी है वो CPU आईसी के पास लगी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड को जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो लगभग IQ टेस्ट करने से ये तो पता चल रहा है कि इस पर कुछ काम किया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे। और इसकी सप्लाई में अगर हम चार्जिंग सेक्शन की बात करें, जब हमारी बी बस सप्लाई निकलती है तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे NPC और डायोड लगे होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट दी जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट शो हो रहा है। और डायोड पे अगर हम चेक करेंगे तो डायोड पे भी 5 वोल्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे OBP आईसी लगाई गई है। OBP आईसी जो होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है कि अगर चार्जिंग जैक के द्वारा अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये OBP आईसी ओपन हो जाती है। ओपन हो जाने से क्या होता है कि चार्जिंग आईसी आपकी सेफ होती है, चार्जिंग आईसी और शॉर्ट होने से बच जाती है। तो OBP आईसी के पास में हम चेक करेंगे, जब यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है तो उसके बाद अगर इस वोल्टेज इस कैपेसिटर को देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेक करने के बाद हमें कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि OBP आईसी हमारी ओपन है। यहाँ पे जैसा दिख रहा है इस कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे तो 5 वोल्ट हमें शो हो रहा है। अगर OBP आईसी ओके होगी तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तो चार्जिंग आईसी को 5 वोल्ट नहीं मिलेगा और मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज नहीं होगा। और चार्ज नहीं होगा तो सेट भी एम्पियर मशीन कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। ये OBP आईसी जब यहाँ से इनपुट 5 वोल्ट इन किया जाता है तो OBP आईसी क्या करती है, उसी 5 वोल्ट को आउट करेगी और वही 5 वोल्ट किसको दी जाएगी, चार्जिंग आईसी को दी जाएगी और चार्जिंग आईसी आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो पहला तो ये स्टेप चार्जिंग सेक्शन को टेस्ट करने से पता चला कि इसकी OBP आईसी ओपन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OBP आईसी को बाईपास करेंगे, क्योंकि ये 9 वोल्ट की OBP आईसी होती है, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। लेकिन अगर 12 वोल्ट की जो OBP आईसी लगाई जाती है उसको बाईपास नहीं किया जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस OBP आईसी को बाईपास करते हैं। हम यहाँ से एक जंपर लेके और इस कैपेसिटर पे एक जंपर लगाकर चेक करते हैं कि जब 5 वोल्ट हमारा आगे पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन को हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम GR वैल्यू यहाँ पे लेना चाहें तो हम एक बार GR वैल्यू भी लेके देख लेते हैं। और जैसे हम जो चार्जिंग यानी बी बस सप्लाई हमारी बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर से जाती है, यहाँ पे भी अगर हमें देखें GR वैल्यू शो हो रहा है और इधर भी GR वैल्यू शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पर भी हमारा GR वैल्यू शो हो रहा है, बट इस पर जब हम चेक कर रहे थे तो इस पर 5 वोल्ट शो नहीं हो रहा था। तो एक बार हम क्या करेंगे, OBP आईसी को बाईपास करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जंपर लगाकर एक बार चेक करते हैं, OBP आईसी को बाईपास करते हैं। तो एक साइड जंपर लग गया। हम कैपेसिटर का प्लस पॉइंट एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि जंपर हमें प्लस टू प्लस मारना है। तो इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो ये वाला सिरा प्लस है और ये आपका क्या होता है, ग्राउंड है। तो इस प्लस वाले सिरे पे जंपर लगाना है।
ठीक है, तो हमने OBP IC को बाईपास किया है। OBP IC निकाला नहीं, लेकिन हमने फिर भी बाईपास कर दिया है। तो एक बार हम चेक करते हैं, शॉर्टिंग को पहले चेक कर लेंगे कभी भी जंपर लगाने से पहले, कि जंपर हमारा कहीं ग्राउंड से ना टच हो जाए, क्योंकि ग्राउंड से टच होगा अगर हमने चार्ज पे लगा दिया तो चार्जिंग सेक्शन हमारा शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन हमारा मतलब जंपर हमारा कहीं शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाकर चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने चेक किया था कि OBP IC हमारी ओपन है और इनपुट में हमें 5 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन आउटपुट OBP IC के आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो OBP IC को बाईपास किया है। अब हम इस हैंडसेट को चार्ज पर लगाकर चेक करेंगे कि देखते हैं कि क्या चीज़ अभी हमारा शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चार्ज पर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि चार्ज पे लगाने से हमारा जो एम्पियर ले रहा है वो बहुत ही हाई एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए एम्पियर अभी हमारा ड्रॉप हो गया, क्योंकि शुरू में हमारा एम्पियर बहुत ज़्यादा लिया, हाई एम्पियर लिया था, और बॉडी इसकी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। एक बार हम क्या करते हैं कि चार्जिंग IC को चेक करते हैं। ये देखिए चार्जिंग IC हमारी शॉर्ट हो रही है, और यहाँ पे कॉर्नर पे आपको शो हो रहा होगा। इस कॉर्नर पे अगर हम चेक करेंगे तो ये कॉर्नर से हमारा स्मोक फेंक रहा है, और यहाँ पे हमारी चार्जिंग IC शॉर्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग IC की है, और चार्जिंग IC शॉर्ट हो रहा है, और जिसके शॉर्ट होने से यहाँ पे स्मोक भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी चार्जिंग IC बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। तो इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो मे भी जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग IC की है, यानी PMI IC शॉर्ट कर रही है, और इसके शॉर्ट होने की वजह से और ये सेट हमारा चालू नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने चेक किया चार्जिंग का, तो चार्जिंग सेक्शन हमारा ओके हुआ। OBP IC को बाइट किया, जैसे ही इसको 5 वोल्ट मिला तो ये चार्जिंग IC इस कॉर्नर से हीट करना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि ये चार्जिंग IC आपकी हीट कर रही है, और जब तक चार्जिंग IC को हम रिप्लेस नहीं करेंगे सेट हमारा चालू नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि PMI IC को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि PMI IC हमारी शॉर्ट है। यहाँ पे जैसे कि दिख रहे हैं कि कॉर्नर पे जल भी गया है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ये IC हमारी शॉर्ट कर रही है। ये तो एक पहला तरीका हुआ, इस तरीके से भी पता कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो चार्जिंग IC होती है, चार्जिंग IC में देखेंगे तो हमारा BTST कैपेसिटर लगा होता है। उस BTST कैप के द्वारा भी हम इस IC के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि IC का जो एक कैपेसिटर का एक सिरा होता है BTST, जिसे बूट कैप के नाम से जाना जाता है, वो इस साइड 8 वोल्टेज और एक दूसरे साइड 4 वोल्टेज बनाता है, क्योंकि बैटरी की स्टेटस को चेक करके वो एम्पियर जनरेट कराने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि क्या रियल में ये PMI IC 100% शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। तो इस पर हम GR वैल्यू लेंगे, तो इस पर दो कैपेसिटर जो होता है वो सीरीज में लगा होता है, तो इसके दोनों साइड GR वैल्यू मिलना चाहिए। तो अगर इस साइड हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 465 वैल्यू शो कर रहा है, और दूसरे साइड अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ड्रॉप हो रहा है, जबकि यहाँ पे वैल्यू 500 के अबव आना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब 100% जो प्रॉब्लम है वो PMI IC में है। PMI IC आपकी 100% शॉर्ट कर रही है, क्योंकि BTST का जो ये सिरा होता है वो IC से ही इंटरनली जुड़ा होता है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है IC में, तो यहाँ पे आप GR वैल्यू चेक करके पता कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी PMI IC 100% ख़राब है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, PMI IC को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके हम चेक करेंगे, क्योंकि इसको रिबोल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शॉर्ट हो गई, ये जल गया, तो IC तो आपकी ख़राब है। तो हमें क्या करना होगा, एक दूसरी IC को लगाकर यहाँ पे चेक करना होगा। तो हम PMI IC का सीरियल नंबर ले लेते हैं। ये शायद PMI 8952 है, कॉलकम का है PMI 8952। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस IC को हम रिप्लेस करते हैं। देखिए कभी भी IC को निकालना है तो आप नॉर्मल हीट मारते रहिए, गनर को हल्का हल्का मूव करते रहिए, और IC को खींचना नहीं है, क्योंकि ये ग्लास बॉडी IC होती है, खींचने से IC आपकी क्रेक भी हो जाती है, टूट जाएगी IC, फिर आपके लिए और दिक्कत पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप हीट मारते रहिए, हल्का हल्का गनर को मूव करते रहिए, IC आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। खींचने से कभी कभी क्या होता है कि IC का जो बॉल होता है वो बॉल भी आपका निकल जाता है, PCB से बॉल निकल गया, फिर आपको माइक्रो जंपर करना पड़ेगा, मतलब काम आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी इसको खींचना नहीं है, आप नॉर्मल हीट मारते रहिए।
की साइड जली हुई आईसी हमारी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कॉर्नर सीधा हमारा जला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी आईसी लगाएंगे इसके जगह। तो दूसरे बोर्ड से हमें सेम सीरियल नंबर की आईसी को निकालना होगा। यहाँ पे देखेंगे APMI89 हाँ 52 है। तो इस आईसी को हम निकालेंगे और इसी आईसी को रिबोल करके उस आईसी की जगह फिक्स करेंगे, क्योंकि स्क्रैप बोर्ड से आप आईसी सेम सीरियल नंबर का निकाल के लगा सकते हैं। आईसी आपकी वर्क कर जाएगी अगर आईसी आपकी ख़राब नहीं होती है तो। ठीक है, तो हमने दूसरे बोर्ड से, स्क्रैप बोर्ड से अपने PMI 8952 आईसी को निकाला है। अब इसको हम रिबोल करके इस आईसी की जगह फिक्स इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये गोल्डन आईसी होती है, मतलब इस पर हमें डीसोल्डर वायर का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि डीसोल्डर वायर यूज़ करने से आईसी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको जीरो लेवल क्लीनिंग करेंगे और जीरो लेवल क्लीन करके हम आईसी को रिबोल करेंगे। लगातार आयरन और इसकी आईसी के ऊपर नहीं रखना है, हमें क्या करना है, बीच बीच में इसको उठाते भी रहना है, क्योंकि लगातार आईसी रखने से ग्लास बॉडी आईसी होती है, ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है और टूटने का भी चांस ज़्यादातर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने PMI 8952 को रिबोल किया है और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करेंगे यानी फ़िक्स करेंगे और फिक्स करके देखते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो PMI 8952 को हमने इंस्टॉल किया है। अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि आईसी लगाने के बाद शॉर्टिंग चेक करना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर हमने शॉर्टिंग नहीं चेक किया तो कहीं अगर ये इसमें आईसी हमारी शॉर्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक करेंगे BPH लाइन को। यहाँ पे अभी भी वैल्यू हमारा ड्रॉप आ रहा है और अगर इस साइड चेक करेंगे तो हमारा प्रॉपर वैल्यू शो हो रहा है। इधर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जंपर लगा है ना, हिला तो नहीं। चलिए, तो हम एक बार इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं और चार्ज पर लगाने के बाद चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अभी भी हमारा हाई एम्पियर ले रहा है, जबकि इतना हाई एम्पियर लेना नहीं चाहिए। हाई एम्पियर लेने से हमारी आईसी हीट कर रही है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने PMI आईसी यहाँ पे दूसरी भी डाली तो हमारा सेम प्रॉब्लम जा रहा है, मतलब इसी जगह से हमारे आईसी हीट हो जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आईसी कॉर्नर पे ब्लैक हो गई और यहाँ से हमारा क्या होता है कि बर्न होने लगता है, मतलब जलने लगता है। इसका मतलब यही हो रहा है कि आईसी हमने दूसरी लगाई है, आईसी में तो कोई दिक्कत है नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इसके लेयर में प्रॉब्लम होगी, अगर लेयर इसका शॉर्ट हो गया होगा तो इस कंडीशन में दूसरी आईसी भी लगा रहे हैं तो सेम मोड में हमारा मोबाइल फ़ोन चला जा रहा है, मतलब यहीं पे इसी जगह से हमारा हीट होना शुरू हो रहा है और यहाँ पे कोई भी GR वैल्यू में चेंजिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसके लेयर में प्रॉब्लम है। बाकी आईसी हमारी सही लगी है, क्योंकि हमने स्क्रैप बोर्ड से दूसरी आईसी निकाल के डाली थी और उसमें भी सेम प्रॉब्लम ये जा रहा है।
और इसी जगह से हमारा हीट हो रहा है यानी जलने लगता है, तो इसका मतलब है कि अगर जल रहा है तो इसका मतलब इसकी लेयर अगर शॉर्ट हो जाएगी तो सेम प्रॉब्लम आपका क्रिएट होता रहेगा। अगर यहाँ पे हम कोई भी आईसी को लगाएंगे तो हमारा सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो आईसी इसी जगह से हमारी हीट हो जाएगी और हीट होने की वजह से वो आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी। तो इसका मतलब यही है कि इसके लेयर में प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम होने की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम थी डेड की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। बाकी मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे डेड मोबाइल फ़ोन को डायग्नोस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज़ें चेक करके आपको बताई। और आईसी में फॉल्ट होने की वजह से हमने दूसरी आईसी भी डाली तो सेम प्रॉब्लम जा रही है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया जो इसके नीचे का लेयर है वो लेयर आपका 100% शॉर्ट है। अगर वो लेयर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे अगर कोई भी आईसी डालेंगे तो सेम प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।